भी हो जाते हैं तो आप भी लोग भी रुष्ट होते होंगे। कितने अंश में रुष्ट होते हैं ये आपको देखना है। तो यह राग और द्वेष अनंत काल से लगे हुए हैं। हमें इन दोनों को गौण करने का यह अवसर प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से बार बार मेरे लिए कहा जाता है हम कृतज्ञ, हम ये वो रहेंगे नहीं रहेंगे। भैया महोत्सव में हमें नहीं आना है क्या? आप बुलाएं तभी यहाँ, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कोई भी महोत्सव यहीं जहाँ कहीं भी हो रहा हो तो हम जा सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर भी हुआ तो हम आए, आप लोगों ने किया तो हम आए। नहीं आपने करवाया ये तो हमारा काम नहीं है, तो हमारी बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी। वहाँ पर भी करवाओ, वहाँ पर भी करवाओ। इतना अवश्य है कि समय निकालना थोड़ा सा बहुत कठिन होता है। बहुत सारे लोग धार्मिक अनुष्ठान अपने अपने रुचि के अनुसार उचित जो समझ करके करते रहते हैं, तो उनके लिए भी समय देना पड़ता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा की कमी है तो समय की कमी है। अब उसकी आपूर्ति हम इधर के उधर, उधर के इधर करते रहते हैं। जैसे व्यापारी लोग एक में थोड़ा सा कम मिल गया दूसरे में निकाल लेते हैं, इस प्रकार हम भी निकाल करके अपने उस पूर्ति को कर लेते हैं। इसलिए समय पर यहाँ पर आज देख रहा था उष्णता काफ़ी थी। आज 33-34 टेम्परेचर 37 तक पहुँच गई। तो हर रंग तो आ रहा है, हवा में थोड़ा सा गर्माश भी लग रहा था, लेकिन 3:30 बजे जो काम हुआ आज लगा ही नहीं कि 7 फेरी कब हो गई। इन लोगों ने कहा महाराज जैसे अंतिम फेरी है, अंतिम फेरी। उस समय में समझ रहा था 5वीं होगी। इन लोगों के संकेत से हम भीतर आए, भीतर आकर के बैठ जाता। अब की बार बैठा नहीं, वे चलो समय हो जाएगा और समय पर ये सब कार्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। आज का यह जनता ने जो समय समय पर आकर के यहाँ पर लाभ उठाया, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। सारे लोग मंच पर ही खड़े रहे हैं, उसमें भी आनंद नहीं आता। भैया सुन रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, उधर से तो तालियां बज जाती हैं और वह जय जयकार हो जाते हैं। उसके कारण मंच के ऊपर जो बैठे रहते हैं ना, उनमें उल्लास भर जाता है। इसलिए उन लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहिए जो आप लोगों के कार्य के लिए, कैसे भी कार्य हो, हमेशा ताली बजा करके आपकी प्रशंसा अथवा आपको उत्साहित करते रहते हैं। इस प्रकार यहीं पर होता है, ऐसा नहीं है। भगवान के समूह चरण में भी जो देव हैं वे आहूत करते रहते, आइए 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 आइए, यहाँ पर मंगलमय कार्य होने जा रहा है और आपको बहुत अच्छा आनंद लगेगा। हम आपको विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं, ऐसे बुलाते रहते हैं, आहूत करते रहते हैं, तब समूह शरण की शोभा बढ़ती है। क्योंकि स्वागत के लिए कोई व्यक्ति खड़े न रहें तो आतिथ्य यदि स्वीकार न करें तो ऐसी स्थिति में वह अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी स्टेशन वगैरह वाहन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर आपके मेहमान आने वाले हो, फिर पहले से ही आप उनको लेते स्वीकारते हैं तो उनके जो है गर्मी और सर्दी ये दोनों गायब हो जाते हैं। भूख प्यास भी, अरे भैया इसमें कुछ बहुत उत्साह होता है। उसी प्रकार शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से, अपने क्रिया अनुष्ठानों के माध्यम से आतिथ्य का एक प्रकार से सत्कार करना मानव का एक प्रकार से धर्मार्जन करने का एक बहुत बड़ा साधन है। आए आए जो देवगण ऐसे बोलते हैं ना आप, तो उनको बुलाया, उनका सत्कार किया, यथा योग्य उनका आदर किया और
धर्म कार्य में उनको भी साथ ले करके, वह देव नहीं है किंतु आपके साथ एक प्रकार से अनुष्ठान में भाग लेते हैं। और जब पूर्ण हो जाता है तो उनको कह सकते भैया ये स्टेशन है, ये गाड़ी है, अब इसी प्रकार हम आपको याद करते हैं और समय समय पर आप आया करो। बस इस प्रकार ये कर्तव्य होता है। अब मैं अहिंसा के बारे में तो कह चुका हूँ और दया में धर्म के बारे में भी कह चुका हूँ। कर्तव्य हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्तुम योग्यम कार्यम कर्तव्यम, जो करने योग्य कार्य होता है उसको जो करता है वह कृतकृत्य कहलाता है, वह हमारे लिए पूज्य हो जाता है। अब करने योग्य जिसके पास कार्य ही नहीं रहे, क्योंकि नहीं करने योग्य कार्य तो बहुत सारे हैं, उनको करना नहीं है, किंतु करने योग्य कार्य जो करता है वह उपकृत हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, एक प्रकार से पूज्य हो जाता है। इसलिए अहिंसा हमारे लिए करने योग्य कार्य है, क्योंकि हिंसा करने योग्य कार्य नहीं है। हिंसा के द्वारा तो सब उजड़ जाता है बगीचा, उसी प्रकार यह पूरी मानव जाति प्राणी जगत को क्षति पहुंच जाती है। इसलिए हमें चाहे श्रमण बने या श्रावक रहे, गृहस्थ रहे, सन्यासी रहे, कहीं भी रहे, किंतु करने योग्य कार्य करना चाहिए। आप लोग सब चिंता तो करते हैं। हमारे पास दो तीन दिन पीछे एक ऐसे अद्भुत वातावरण निर्मित हुआ। पहले से ज्ञात था, लेकिन मुझे ये होना बहुत कठिन है, क्योंकि वह यहाँ पर हाँ भले कह दे आपने उत्साह बढ़ाने के लिए, उन्हें आना संभव नहीं, किंतु समय पर 7 बजे जब मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक अपने मंत्री महोदय जेल मंत्री को लेकर के जब आए, तब हमें लगा कि यह वातावरण अलग है। और आकर के कहने लगे, महाराज हम वहाँ पर हैं और आपने हमें याद किया है। हम सोचते थे संतों को तो अपने धार्मिक अनुष्ठान में ही समय नहीं मिलता है, और हम लोगों को याद कैसे आपने किया। हमें बहुत खुशी हो गई। सब कार्य छोड़ छाड़ करके हम यहाँ पर आए हैं, और इसलिए आए हैं, हम चाहते हैं कि इनका जेल से जाने के उपरांत, निकलने के उपरांत क्या व्यवस्था की जाए। बड़ी समस्या है। यदि मान लो उनकी सही व्यवस्था नहीं होती है तो पुनः वही स्थिति आएगी। इसलिए इनको उचित कार्य देने के लिए आपने जो सोचा है उसको हम इनके प्रकारेण प्राथमिकता दे करके उसकी आपूर्ति करेंगे। और कितने भी जो क्षेत्र अपने केंद्र हैं जेल के, तो उन सब में हम हथकरघा का प्रबंधन करेंगे और इन लोगों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आप ही विशेष रूप से इनके लिए आशीर्वाद दीजिए। तो इस बात को सुन करके सब लोगों को ऐसा लगा। हमने कहा इनको थोड़े से कुछ त्याग तपस्या भी कराना चाहिए। त्याग तपस्या का मतलब ये है, श्रम करने वाला व्यक्ति दूसरे के ऊपर भी कुछ कृपा करे ताकि जीव जंतुओं का वध न करे। तो उन्होंने कहा महाराज वैसे ही यहाँ पर नहीं दिया जाता, और हमें समझ में आ गया है एक पेट के पीछे करते हैं तो इतने दशा खराब हो जाती है, इस प्रकार करना ठीक नहीं है। उसी समय से जेल में रहने वाले जितने कैदी हैं उन्होंने शाकाहार का संकल्प लिया। अब बोलो, आप कहते हैं जेल में रहने वाले कैदी भी अहिंसा के उपासक बन सकते हैं, और जेलर भी ये सोच सकता है उनके पास धर्म नहीं है, ऐसा मानना ये हम लोगों के अधूरापन है। बल्कि यूँ कहना चाहिए
धर्म का मर्म क्या है, जैन समाज को विशेष रूप से सोचना चाहिए। केवल आप बैठ करके माला फेर लो और भगवान के ऊपर अभिषेक इत्यादि कर लो और माला फेरने के साथ साथ कुछ जिनवानी पढ़ लो, हो गया, इतना नहीं है। किंतु और भी कुछ है। रणांगण में कूदने वाले सेनाएं और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए रात दिन एक करते हैं, क्या वो धर्मात्मा नहीं हो सकते? धर्म का स्वरूप बहुत विस्तृत है, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वह होता है। तो इस प्रकार वे गदगद हो करके उनके लिए हमने कहा कि कोई बात चिंता की आवश्यकता नहीं। यदि यह प्रशिक्षण दिया जाता है और योग्य उनको वेतन दिया जाता है, पक्का है निश्चित रूप से वह स्वावलंबन करके अपने पैरों के ऊपर खड़े होंगे और अपना शेष जीवन यदि घर जाना चाहते हैं, घर को भी वे खड़े कर देंगे। सारे सदस्यों को वो अपने इस कला के माध्यम से, इस कार्य के माध्यम से उनके जीवन के लिए सहयोग देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो शेष रह जाते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था करे, बहुत कुछ उनके पास उपाय है, हमारा आशीर्वाद है। इसके लिए वो तैयार होकर के गए हैं और ऐसी तैयारी के साथ गए हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा साधन मिल गया। हमारी चिंता को मिटाने के लिए आपने जो चिंतन किया है, वहाँ हम इसको सिरोधार्य करते हैं। आगे के लिए भी हम अवश्य याद करेंगे। हजारों 50,000 से भी ज़्यादा यह मध्य प्रदेश के कैदियों की संख्या है। एक नगर ही बस सकता है डिंडोरी जैसे। 55,000 कैदी है बताते हैं। तो इनको देख करके यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तो दोबारा कोई भी यहाँ पर भर्ती होने के लिए आएगा ही नहीं। और उन्हीं का अनुकरण करके सारे के सारे धरती पर यह मनुष्य एक प्रकार से शांति स्थापित कर सकता है। अशांति के कारण कषाय होते हैं और शांति के कारण कषायों का त्याग करना होता है। उसके लिए बुद्धि भी चाहिए, उसके लिए नम्रता भी चाहिए, उसके लिए आर्य संगति करना भी अनिवार्य होता है। इस प्रकार के इस कार्य को करने के लिए वे तैयार हुए। यदि श्रम कर ले तो यहाँ भारत पुनः लौट करके आएगा। और आज यदि श्रम से आप दूर हो जाएंगे युवा हो करके, यह ठीक नहीं है, क्योंकि पसीना बहाना परम आवश्यक है। आप पसीना के सामने बहाना करते हो, ये ठीक नहीं है। पसीना बहाओ, फिर देख लो जीवन में क्या प्रफुल्लता आती है और क्या चमत्कार होता है। क्योंकि श्रम के माध्यम से निरोगता, श्रम के माध्यम से बुद्धि में उज्ज्वलता, श्रम के माध्यम से क्रूरता की हानि, श्रम के माध्यम से सामने वाले मानव का वो जो पैसे, धन दौलत या इमारत इत्यादि के गौण करके यह इसके भीतर भी वही आत्मा है जो मेरे पास है। ऐसी समानता की तुलना तभी संभव है। ऐसे सात्विक कार्य करने से आप लोगों के जीवन में भी इस प्रकार का वह अवसर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन हम इतिहास के पन्नों में बहुत कम देख पाते हैं। जब राजा महाराजा होते थे उस समय इस प्रकार का बदलाहट पूरी राज्य में हुआ करती थी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा वहाँ चलता था। किंतु लोकतंत्र में इस प्रकार का परिवर्तन न भूतो न भविष्यति जैसा लगता है, किंतु अभी भी धार्मिक चिंतन और मानवीय कल्याण के लिए रात दिन कुछ ऐसी सभ्यता भी विद्यमान है, वह चिंतन करती रहती है। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। इतना हम इतना ही कहना चाहते हैं। 5-6 दिन में जो ये कार्यक्रम अनुष्ठान हुआ, उससे पहले भी 7-8 दिन 8-10 दिन हुआ। इस प्रकार आज का यह फेरी के दिन इस अनुष्ठान के उपसंहार में आपने कहा हमारे लिए बहुत सारी गलतियां हो गई। मनुष्य को मैं गलती का पुतला मानता हूँ,
लेकिन उसे देवता अथवा देव मानता हूँ जो अपनी गलती को समझता है और अब वह महान बनने की ओर होता है, जो अपनी गलती को समझ करके दोबारा गलती न हो ऐसी सावधानी रखता है, फिर तो उसका जीवन का उपसंहार महान बनना तो अनिवार्य ही हो जाता है। आप लोगों के जीवन में यह क्षण आ जाए, आप अपनी गलती सुधारें, अच्छाई को अपनाते चले जाएं और दोबारा इस प्रकार की गलती ना हो, ऐसे सावधानी के साथ रहेंगे तो भगवान बनने में देर नहीं लगता। भगवान बनाए नहीं जाते, भगवान सब बनते हैं। ये 5-6 दिन में आप लोगों को ज्ञात हो गया। बाकी जो है यहाँ हम तुम यहीं पर रह गए और जो भगवान बन गए ऐसे उतर चले गए हैं। अब किसी भी प्रकार से आपके निमंत्रण पर वो नहीं आएंगे। ऐसा ही स्वावलंबन जीवन स्वतंत्रता के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का यह कार्यक्रम संपन्न होता है, गुरु जी को याद करते हैं। सब कृपा गुरु जी की है, सब जो कुछ भी है वो सब गुरु जी की है। यदि हमारी है तो गलतियां हैं, गलतियों को अवश्य क्षमा करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, समझ में नहीं आता कि हमें तो क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला सबसे बहुत बड़ा दिव्य भाव रखता है, क्योंकि यह प्रायश्चित का रूप होता है। और प्रायश्चित के अग्नि में जब तक इस आत्मा को रखी नहीं जाती वह कंचन का रूप धारण नहीं कर सकता है। आपको सोना बनना है, सोना बनना है, सो रहे हो क्या? नहीं हाउ तो कह दो, हाउ महाराज हमें भी सोना बनना है, सोना बनना है, सो नहीं। अब रात दिन लगाओ, स्वप्न में भी हमें सोना बनना, हमें सोने बनना है, तो वह कंचन के समान हमारी आत्मा बनेगी। लोह तत्व को भूलेंगे और अवश्य ही हम आगे बढ़ेंगे। ये अवश्य है, गलतियों के सुधार के बिना भगवत पद की उपलब्धि नहीं है। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज को याद करते हुए, तरण ज्ञान सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करू कर से दो आशीष। अहिंसा परमो धर्म की।